Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So let's start ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोगों ने इसमें पेपर सॉल्व किया है 2018-19 का। ये सेक्शन ए है। इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे उसमें सेक्शन बी और सी कवर होगा। तो सेक्शन ए में हमेशा हमारे पास 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो 18-19 में जितने भी क्वेश्चंस आए हम लोग ने इसमें कवर किए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग से हम लोग क्या समझते हैं? मल्टीटास्किंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अलाउ करता है परफॉर्म करने को मोर देन वन कंप्यूटर टास्क एक ही टाइम पे। मतलब एक से ज़्यादा जब हम कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करते हैं एक ही टाइम पे, तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है, मल्टीटास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ अ यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग जो होता है वो लॉजिकल एक्सटेंशन होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो इसमें लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सेकंड है हमारा, डिफाइन कर्नल एंड नेम्स ऑफ टाइप ऑफ कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल इज अ कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो होता है वो कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको कोर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड्स अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको कोर कहा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, सो कर्नल इज अ कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज मेंटेन्ड परमानेंटली इन मेन मेमोरी। ये परमानेंटली मेंटेन होता है मेन मेमोरी में। एंड अदर पोर्शन ऑफ ओएस आर मूव्ड टू एंड फ्रॉम द सेकेंड स्टेज। टाइप्स ऑफ कर्नल्स, इसके टाइप क्या होते हैं? मोनोलिटिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल। ओके, मोनोलिटिक कर्नल है और माइक्रो कर्नल है। उसके बाद एक्सप्लेन द क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? इट कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। अ critical section is a piece of code that accessed by more than one thread of execution. Okay, तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? प्रोग्रामिंग होती है। मतलब ये पीस ऑफ कोड होता है क्रिटिकल सेक्शन, जो जो हमें कोड को एक्सेस करता है एक से ज़्यादा थ्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए। ये पीस ऑफ कोड होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नहीं, ये डी नंबर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। हम लोग को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है वो बताना है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या आईपीसी से भी इसका नाम आ सकता है। ओके, मीन्स द मैकेनिज्म यूज्ड बाय प्रोसेस टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर वाइल दे रनिंग। ओके, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये रिफर करता है, अगर आपको थोड़ा और बढ़ा के लिखना हो तो आप लिख सकते हो, रिफर्स टू मैकेनिज्म दैट अलाउ डिफरेंट प्रोसेस टू एक्सचेंज डाटा एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? अलाउ करता है डिफरेंट प्रोसेस के लिए। हमेशा आईपीसी अलाउ करता है जिससे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं अपना डाटा को और इसके एक्शंस को हम लोग सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिफर्स टू द मैकेनिज्म दैट अलाउ डिफरेंट प्रोसेस टू एक्सचेंज डाटा एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस। एक्चुअली में इसका वर्क यही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आईपीसी अलाउ प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रोसेस तो कर रहे हैं सिंक्रोनाइज को, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम एड्रेस को हम लोग शेयर नहीं करते हैं। सेम एड्रेस स्पेस को हम लोग शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जो ये अलाउ करता है ना, ये डिफरेंट प्रोसेस पे ही अलाउ कर रहा होता है टू एक्सचेंज डेटा। जब भी हम लोग डेटा को एक्सचेंज करते हैं ना, तो ये डिफरेंट उस पर ही कर रहा होता है। अगर आप चाहो तो लो इसके नीचे मैं इसकी एक और डिफरेंशियल लिख देती हूँ। इट refers to the mechanism that allow different process to exchange data and synchronize their actions। उसके बाद आता है, व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, अच्छा एक सेकेंड और एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें जो सिंक्रोनाइज आ रहा है, सिंक्रोनाइज क्या होता है? व्हेन वी हैड अ शेयर्ड रिसोर्सेज देन वी नीड सिंक्रोनाइज। ओके, जब हमारे पास कोई शेयर्ड रिसोर्स होता है ना, तब हम लोग सिंक्रोनाइज का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है, व्हाट इज
process control block. So process PCB, okay, process control block is need to store their information. हम लोग नीड इसकी तब करते हैं जब हम लोग को इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है अबाउट द प्रोसेसेस, एंड इट इज कॉल्ड द and it is also called the data structure, which is stored the information and the process. The information of the process is used CPU by at runtime. Okay, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तभी हम लोग को ये नीड होता है. इसके बाद है डिफाइन शेड्यूलिंग विद एग्जांपल. CPU शेड्यूलिंग इज मैनेजमेंट ऑफ CPU रिसोर्सेज. भाई CPU शेड्यूलिंग का क्या होता है? CPU शेड्यूलिंग जो होती है वो मैनेजमेंट होता है CPU रिसोर्सेज का. ठीक है, शेड्यूलिंग जब हम लोग को डिफाइन करना है तो द शेड्यूलिंग इज मैकेनिज्म अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस फ्रॉम द CPU and selection another process on a basis of particular strategy. Okay, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? FC, FS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फर्स्ट कम में फर्स्ट सर्व का मतलब है जो भी पहले आएगा वो पहले हो जाएगा. ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सेकेंड इसका एग्जाम्पल है शॉर्टेड जॉब फर्स्ट, उसके बाद है राउंड रॉबिन. शेड्यूलिंग का मेन मतलब यही है कि जो भी हम लोग का मैकेनिज्म होता है प्रोसेस मैनेजर का, ओके, उसको हैंडल करता है और रिमूव करता है रनिंग प्रोसेस को फ्रॉम द सीपीयू से, और द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी. ये कैसे सिलेक्शन करता है अनदर प्रोसेस से, किस पर? तो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर. ओके, what do you mean by memory management? Memory management is mainly concurred with the allocation of main memory. memory management क्या होता है? ये mainly concurred होता है with the allocation of main memory पे. Okay, to request process, request करता है process को. To non process can even run before a critical amount of memory is allocated. पेजिंग क्या होता है? पेजिंग इज अ memory management scheme that permit the physical address space of a process to a non-conjugate. रेड क्या होता है? रेड का फुल फॉर्म है, मतलब इट इज स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क. ओके, इट इज अ वेराइटी ऑफ डिस्क. ये एक वेराइटी होती है डिस्क की. डिस्क ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक कॉमनली यूज टू एड्रेस द परफॉर्मेंस एंड रिलेबिलिटी एक्सक्यूजेज. ओके, इश्यूज, सॉरी, रिलेबिलिटी इश्यूज. ये एक डिस्क होती है जो क्या ये यूज होती है एड्रेस को परफॉर्म करने के लिए, जब एड्रेस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है और रिलेबिलिटी इश्यूज के लिए यूज होती है. डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम. इसको डिस्क्राइब करना है, डायरेक्टरी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है. द डायरेक्टरी कैन बी व्यूड एज सिंबल टेबल. एज अ सिंबल टेबल मतलब जो डायरेक्टरी होती है वो कैसे व्यू होती है? कैसे? एज अ सिंबल टेबल की तरह. ठीक है, दैट ट्रांसलेट्स, जो ट्रांसलेट करता है फाइल नेम को इनटू देयर डायरेक्टरी एंट्रीज. मतलब ये ट्रांसलेट करता है फाइल्स नेम को इनटू देयर, यहाँ पे देयर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इनटू देयर डायरेक्टरी एंट्रीज. ओके गाइस, तो ये हमारा सेक्शन ए था 2018-19 के सॉल्व पेपर का. सेक्शन बी और सी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे.